स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज के हम वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जो आपकी नई बुक है। सेशन यहाँ पे देख ले, सेशन 2026 से 2027, सेशन 2026 से 2027, यानी कि 27 में अब आपके 10th के जो पेपर होंगे उसकी हमने जो नई बुक आई हुई है उसकी सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है फर्स्ट चैप्टर की। चले तो आज हम उसकी एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं 1.2। इससे जो पहले लेक्चर है उसकी प्लेलिस्ट मैं इस वीडियो में शेयर कर दूंगी। काइंडली ये करने से पहले आपने वो लास्ट भी करनी है। फाइंड मॉडुलस, वो कह रहे मॉडुलस फाइंड करें। एक कम्प्लेक्स नंबर उसने आपको दे दिया 4 + 3 आयोटा, ठीक हो गया। अब इसका मॉडुलस कैसे फाइंड करें, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था मॉडुलस कहते किसे हैं। जब हमने वो वेक्टर ड्रा किया था ऑर्गन प्लेन में, तब मैंने आपको बताया था कि ओरिजिन से उस पॉइंट तक का जो फासला होता है वो पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं, ओरिजिन से पॉइंट तक के फासले को। तो सारी बात है, जो अब हमने उसका मॉडुलस निकाला था वो मॉडुलस किसे कहते हैं, उसकी लेंथ को, कि कितनी लेंथ आई है उसकी। वो सारी बात है वो किसी न किसी नंबर में आएगी, जैसे 5 सेंटीमीटर आ गई, 2 सेंटीमीटर आ गई, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मॉडुलस कहलाता है। अभी हमने इस नंबर से मॉडुलस निकालना है उसका, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम एक फार्मूला जो कि हमने पीछे लिखा था वो मैं आपको लिख देती हूँ। z = जैसे हमने कहा था x + i/y, इसका हम लोगों ने मॉडुलस लेना है। तो जैसे हम यहाँ पे 2 लाइनें लगाते होते हैं, ऐसे लगा के x का स्क्वायर आ जाना है और सामने प्लस y का स्क्वायर, ये हम लोगों ने करना था। ये फार्मूला आप लोग याद रखना जब मॉडुलस निकालना। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि लेट आपके पास जो z है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम किसके इक्वल कर देते हैं, z के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए z किसके इक्वल आ गया आपका, 4 + 3 आयोटा के इक्वल आ गया, ठीक हो गया। अब हमने इसका मॉडुलस लेना है। मॉडुलस कैसे लेंगे, यहाँ पे जो x है वो किसके इक्वल है, 4 के, तो 4 का स्क्वायर ले लेंगे, प्लस y किसके इक्वल है, 3 के, तो यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर ले लेंगे। चले 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। इन दोनों को ऐड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं किसके इक्वल होता है, 5 के। और यही हमारा आंसर है, यानी कि इस नंबर का जो कॉम्प्लेक्स नंबर निकाला है वो कितना है, 5 है। आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, -5 - 4 आयोटा। अब इसको हम लोगों ने हल करना है। सबसे पहले इसको भी लेट करेंगे, z के इक्वल -5 - 4 आयोटा। मॉडुलस निकालना है, तो सबसे पहले तो इसके गिर्द हम ये लाइन लगा देंगे। इसके गिर्द भी लगा लो, मैंने ऊपर लगाई नहीं, लेकिन आपने लगानी है तो लगा लो, नहीं तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट x किसके इक्वल है, -5 के, तो -5 का स्क्वायर आएगा, प्लस y किसके इक्वल है, -4 के, तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे देखें ये बन जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 16। तो अब इनको हल करें, तो यहाँ पे देखें ज़रा, 25 में 16 ऐड करने हैं, 25, तो ये बन जाएगा तकरीबन आपका 41 बन जाएगा। ये आ गया आपका जी मॉडल, क्योंकि 41 का स्क्वायर रूट नंबर्स में तो नहीं आएगा, पॉइंट्स में आएगा, तो आप यहाँ तक ही इसको लिख सकते हैं, ठीक हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब बारी है इसी के क्वेश्चन नंबर 3 पे जाने की। ये क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है 3/5 - 4/5 आयोटा। सेम वही कंसेप्ट है जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन में हम लोगों ने यूज़ किया है। यहाँ पे क्या यूज़ किया हमने, सबसे पहले इसको लेट के इक्वल किया है, 3/5 - 4/5 आयोटा, ये लिखा है। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, हमने मॉडुलस लिया है, दोनों साइडों पे मॉडुलस ही फाइंड करना है ना, 3/5 - 4/5 आयोटा का मॉडुलस ले लिया। अब हमने इसको फार्मूला लगाना है। इस पे फार्मूला क्या था, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 3/5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/5 का स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू क्या है, -4/5, तो यहाँ पे लिखेंगे -4/5 का
स्क्वायर लिख देंगे। चलें अब इसको हल करें। यहाँ पे देखें 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 और 5 का कितना आ जाएगा 25 प्लस यहाँ पे देखें यहाँ पे 16 आ जाएगा और नीचे 5 का आ जाएगा 25। अब इन दोनों को करें, एलसीएम सेम है, ये आ जाएगा, ऊपर दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। लाइन लगा के साइड पर कर देते हैं। 9 + 16 कितना है 9 + 16 है 25 और नीचे भी क्या है 25। ये दोनों हो गए कैंसल। स्क्वायर रूट 1 और 1 स्क्वायर रूट आंसर क्या आता है आपके पास सिंपल 1 आता है। ये रहा इसका आंसर। इजी क्वेश्चन है, बस आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है, देन सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पे भी लिखते हैं लेट z = -√2 -√3 आयोटा। हो गया। सबसे पहले अब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, यानी कि मॉडुलस लगाओ, लाइंस लगाते हैं दोनों के। आपने ये वाला स्टेप है नहीं, मतलब इतना ज़रूरी नहीं है इनमें। अगर आप यहाँ पे से इसका डायरेक्ट मॉडुलस लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे आ गया, आगे है आपका, आगे फार्मूला लगाना है। फार्मूला कैसे, x की वैल्यू क्या है -√2 -√2 का स्क्वायर प्लस y है -√3 का स्क्वायर। हो गया। तो यहाँ पे देखें ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कट जाएगा, तो माइनस है तो स्क्वायर रूट में तो ये हो जाएगी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा सिंपल 2 और यहाँ पे क्या बचेगा सिंपल 3। तो 2 + 3 2 + 3 कितना हो गया 5, ऊपर ये स्क्वायर। ये रहा आपका इस क्वेश्चन का मॉडुलस। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आप लोगों का कंप्लीट। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, if z = 2 + 7 iota, z1 = 2 + 7 iota and z2 = 4 - then प्रूफ। ये आप जो मैंने इससे पिछले लेक्चर में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताई हैं वो पढ़ाई हैं, वो इसने सिंपल पूछ ली हैं और पूछ लिया कि आप z1 z2 दे दिया गया है, अब आप ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवाएं। मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक रजिस्टर से यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं, एक साइड पे लेफ्ट हैंड साइड, एक साइड पर राइट हैंड साइड। चलें लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है z1 और z2 को क्या करना है ऐड करना है। चलें z1 कितना है 2 + 7 आयोटा प्लस और z2 कितना है 4 - 3 आयोटा। इनको ऐड करें 2 यानी कि रियल नंबर रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी में होगा। 2 + 4 कितना आ गया 6 और 4 - 3 आयोटा ये भी बन जाएगा आपका 4 आयोटा। ये आ गया आपका z1 + z2। ठीक हो गया। अब हमने इसका क्या लेना है कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट आपको पता है कैसे लेते हैं, ये रहा कॉन्जुगेट। यहाँ पे आ जाएगा 6 + 4 आयोटा और उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं आपको बड़े अच्छे से मैंने इससे पिछले वीडियो में बताया है। कॉन्जुगेट लिया जाता है कि इमेजिनरी जो पार्ट है उसका साइन चेंज करके। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ये +4 है तो यहाँ पे आ जाएगा -4 आयोटा। ये आ गया इसका फर्स्ट पार्ट, वन साइड आ गई। ठीक हो गया। अब हमने लेनी है इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड है, चलें राइट हैंड साइड क्या है z1 का कॉन्जुगेट प्लस z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। इनका अलग अलग कॉन्जुगेट लेके इनको प्लस कर देना है। z1 क्या है आपका 2 + 7 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लें तो ये बनेगा 2, इसका साइन चेंज करना है ये, तो यहाँ पे आ जाएगा -7 आयोटा। अब z2 लिखे, z2 है आपके पास 4 - 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट ले तो ये आपके पास आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। आ गया। दोनों का हमने अलग अलग कॉन्जुगेट ले लिया, अब इन दोनों को ऐड कर देना है z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू। चलें आगे देखें, आगे है आपके z1 कॉन्जुगेट क्या लिया है 2 - 7 आयोटा और z2 कॉन्जुगेट क्या लिया हमने 4 + 3 आयोटा। इनको हल करें 2 + 4 हो गया 6 -7 आयोटा प्लस 3 आयोटा तो ये आ जाएगा -4 आयोटा। ये आ गया पार्ट 2। अब यहाँ पे देखें, ये देखें ये पार्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों सेम आई हैं
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अलाइनमेंट और लंबी लगा दी, आप लोग ना लगाइएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट के ऊपर। इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं, इसके बाद सिर्फ हमारा लास्ट रहता है। बोरिंग नहीं होना चाहिए मैथ आप लोगों का, एक बात कंफर्म है। आप मज़े से साथ पढ़ा करें, मज़े से पढ़ेंगे ना तो आपको ये कभी भी नहीं मुश्किल लगेगा, बहुत ईजी लगेगा। Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 Z2, पहले तो इन दोनों को आप लोगों ने क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक हो गया। और फिर उसका क्या ले लेना है, कॉन्जुगेट ले लेना है। मल्टीप्लाई तो आप लोगों को बचपन से ही आती है, तो इसमें तो ज़्यादा आप लोगों को इतनी होनी नहीं चाहिए कि मुझे ये नहीं आती। सिंपल मल्टीप्लाई करना है जैसे हम लोग पहले करते थे। तो Z1 क्या है आपके पास है 2 + 7 आयोटा, और Z2 कितना है, Z2 है 4 - 3 आयोटा, ठीक हो गया। अब इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करें। 2 को 4 के साथ किया तो 8, 2 को -3 आयोटा के साथ किया तो -6 आयोटा, प्लस 7 आयोटा को 4 के साथ करेंगे तो 7 4 28 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 3 21 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 8 - 28 में से 6 निकाले तो कितने बचते हैं आपके, 28 में से 6 निकाले तो आपके बच जाएंगे 22 आयोटा, -21 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, किसके इक्वल होता है, -1 के। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, वहाँ पे क्या पुट कर देना आप लोगों ने, -1 पुट कर देना है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे -1। चले 8 + 22 आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 22 + 8 कितना होता है, जल्दी जल्दी से बताएं। ये बन जाएगा आपका 30 + 22 आयोटा। ये है आपका Z1 Z2। अब इसका कॉन्जुगेट लेना है, Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। तो चलो इसका साइन चेंज कर देंगे, पहले आप लिख लें ऐसे करके ना, सिंपल इसका ही कॉन्जुगेट लेना है, फिर नीचे स्टेप में करते। यहाँ पे बनेगा 30 - 22 आयोटा, ये रहा इसका फर्स्ट, ठीक हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड थी ये हमारी, अब हम राइट हैंड साइड लेनी है, जिसमें हमने इन दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट लेके उनको मल्टीप्लाई। मैं अब कॉन्जुगेट नहीं ले रही, मैंने इस वो पिछले वाले क्वेश्चन में लिया है, तो आप लोगों ने वहीं से देख लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - 7 आयोटा Z1 का कॉन्जुगेट, और Z2 का कॉन्जुगेट आ जाएगा आपके पास 4 + 3 आयोटा। अब हमने सिंपल क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। Z1 का कॉन्जुगेट डॉट Z2 का। इस डॉट का मतलब क्या होता है, इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है, आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखें 2 - 7 आयोटा, 4 + 3 आयोटा। यहाँ पे देखे चले, यहाँ पे आपके पास आएगा 2 4 ज़ा 8, और 2 को जब 3 के साथ किया तो +6 आयोटा, -28 आयोटा, और यहाँ पे देखें -7 आयोटा को +3 आयोटा के साथ किया तो -21 आयोटा का स्क्वायर आ जाना। 8 तो वैसे ही आ जाएगा क्योंकि ये इसके साथ तो कोई आयोटा नहीं है जिसमें हम ऐड कर सके। यहाँ पे देखें 28 + 6 -20, प्लस माइनस तो सारी बातें हो गए, -28 में से 6 निकाल दें तो बचेंगे 22 आयोटा, ठीक हो गया। ये माइनस आगे 21 आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोगों ने क्या लिखना है, -1। तो 8 - 22 आयोटा, माइनस माइनस हो जाएगा +21। यहाँ पे हम साथ साथ लिख के भी जाएं, ये नहीं कि आपने इसको भूल जाना साथ। तो 8, तो यहाँ पे आपका आएगा 21 और 8 29 -22 आयोटा। ये रही इक्वेशन 2। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक हो गया कि हमने यहाँ पे 21 था ना, तो मैंने यहाँ पे वहाँ पे मैंने ना 22 लिख दिया, ये 21 है आपका, तो ये बन जाएगा आपका 29 बनेगा, ये 29 ही बनना है, ठीक है।
यहाँ पे भी आप लोगों ने ठीक कर लेना है, वो बना बाय मिस्टेक ना लिखा गलती से गया जो। तो यहाँ पे देखिए दोनों आपके जो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सेम नहीं आ रही, आ गई ना सेम, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे बन जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। अब ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 को पहले 4 के साथ करें तो क्या बनेगा, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे बनेगा आपका 8, फिर 2 को प्लस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो बनेगा 6 आयोटा, प्लस 7 की बारी आ गई, 7 को 4 8 के साथ किया 28 आयोटा प्लस 21 आयोटा का स्क्वायर, ये बन जाएगा। चले हम यहाँ पे लिखते हैं 8 प्लस 28 और 6 कितने होते हैं, ये बन जाएगा आपका 34 आयोटा प्लस 21 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ पे नीचे देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, -3 आयोटा की वैल्यू यहाँ पे भी पुट करें, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे, 8 प्लस 34 आयोटा -21 ओवर 16, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस का 3, तो प्लस का 3 तो ये नीचे क्या बन जाएगा 19 बन जाएगा, ऐसा ही है 19 बन जाएगा। आगे 34 आयोटा तो वैसे ही आ गया। अब देखिए 21 में से कितने निकालने हैं आपने, 8, यानी कि आप यहाँ पे आपके बचेंगे -30 नहीं बचते, ठीक हो गया। ये हमने इन दोनों को डिवाइड कर लिया। अब इन दोनों का क्या लेना है, कॉन्जुगेट, Z1 ओवर Z2 का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट किसे लेना है, आप ना एक दफ़ा करें ना किसको अलग अलग यहाँ ऊपर ही करते, -13 ओवर 9 प्लस 34 ओवर 19 आयोटा, कॉन्जुगेट लेना हमने इसका। तो इसके साइन चेंज करें, तो इसके साइन चेंज करें तो यहाँ पे तो ये ऐसे रहेगा -13 ओवर 9, इसका साइन चेंज होगा, ये बन जाएगा -34 ओवर 19 आयोटा। ये रही इक्वेशन 1 आपकी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड रही। हो गया क्लियर बेटा आपको? अगर नहीं क्लियर हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे अपनी फिर ना स्पीड थोड़ी कर लूँ। Z1 का कॉन्जुगेट क्या है आपके यहाँ पास, यहाँ पे बन जाए, आप डायरेक्ट लिखे 2 - 7 आयोटा, और Z2 का कॉन्जुगेट कितना है 4 - 3 आयोटा। ठीक हो गया, कॉन्जुगेट ले लिया। अब राइट हैंड साइड है ना, तो राइट हैंड पहले कॉन्जुगेट लेके फिर डिवाइड करना था, तो Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट लिखे 2 - 7 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करना है, साइन चेंज करके ये मल्टीप्लाई भी कर दिया यानी प्लस करके, और फिर डिवाइड भी कर दिया। आगे देखें, 2 4 ज़ा 8, 2 और ये बन जाएगा 6 आयोटा -28 आयोटा -21 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे देखें ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ साइड पे कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखें ये 8 आ गया आपके पास, प्लस माइनस माइनस 28 में से 6 निकाले 22 -22 आयोटा। ये हमने ठीक किया है, देख लेते हैं एक दफ़ा फिर भी करने से पहले। तो 2 Z1 था 2 + 7 आयोटा, उसका कॉन्जुगेट आ गया 2 - 7 आयोटा। Z2 था 4 - 3 आयोटा था, 4 माइनस का कॉन्जुगेट 4 + 3 आयोटा था, सॉरी 4 + 3 आयोटा। तो यहाँ पे क्या बनना था आपका माइनस आना था। मैंने भी कहा कि कुछ मिस्टेक हो रही है हमसे, यहाँ पे भी माइनस, तो यहाँ पे तो यही आना था, ऊपर चेंज होना था। 2 4 ज़ा 8, 2 यहाँ पे आ जाना था -6 आयोटा, यहाँ पे -28 आयोटा माइनस माइनस प्लस 21 आयोटा का स्क्वायर आना था। अब 8 आ गया, माइनस माइनस हो गए प्लस, तो 28 में 6 करें तो ये बन जाएगा आपका 34 आयोटा।
और आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो -1 को जब 21 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -21 बन गया ओवर 16। ये देखें ये भी -1 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखना -1, -1 को 3 +3 के साइड किया, -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया +3, नीचे तो बन गया आपका 19। ऊपर देखें ये -34 आयोटा हम लोग साइड पे लिख देते हैं। देखें 8 में से 21 निकाले, प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो ये बन जाएंगे आपके -13। ये था Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट। अब इनको अलग अलग कर दे, -13 ओवर 9 19 -34 ओवर 19 आयोटा। ये रही इक्वेशन 2। अब आप देखें यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कोई फ़र्क है नहीं है, यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड की। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 के पहले 2 क्वेश्चन किए। इतने बहुत है आज की वीडियो में, बाकी के क्वेश्चन कल आ जाएंगे आप लोगों के पास। आई होप का आप लोगों को समझ आई हो, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है।